बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हज़रात, सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्त अहबाब को आज चूँकि ईद उल अज़हा है तो मैं आप सबको ईद मुबारक कहता हूँ। अभी हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप तमाम दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, जितने लोग हमारी इस वीडियो को सुनते हैं, तो मैं उन तमाम दोस्त अहबाब को और उम्मत मुस्लिमा को ये ईद मुबारक कहता हूँ। और अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को, मेहनत को, एफ़र्ट को, इबादत को अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। और जितने हमारे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। हज़रात, आज हम मुख्तसर बुखारी शरीफ की 2 अहादीस का मुताला करेंगे। इनमें से 200 हदीस नंबर 275 और 276 का हम मुताला करेंगे। और हदीस नंबर 275 जो है ये तरतीब के लिहाज से 432 नंबर हदीस है। और इसी तरीके से 276 नंबर हदीस जो है ये 435 और 436 नंबर हदीस है। तो तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की आज 3 अहादीस का मुताला करेंगे और मुख्तसर बुखारी शरीफ की जो 2 अहादीस हैं हम उनका मुताला करेंगे। ये वो अहादीस हैं जिसमें वो मुकामात बताए गए हैं कि जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। और इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर जो बाब बांधा है, बाबो कराहियतुस्सलात फ़िल मकाबिर, के मकबरों के अंदर और कब्रिस्तान के अंदर नमाज़ पढ़ने की जो हुर्मत है, उसके हवाले से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमतुल बाब और उसको उन्वान कायम किया है। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल जअलू फ़ी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम वला तत्तखिज़ूहा कुबूरा। अन आयशता व अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम क़ाल लम्मा नज़ल बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफ़िक़ा यतरहु खमीसतन लहू अला वजहिही फ़इज़ा तम्मा बिहा कशफ़हा अन वजहिही फ़क़ाल वहुव कज़ालिका लअनतुल्लाहि अलल यहूदी वन नस्वारा इत्तख़ज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा युहज़्ज़िरु मा सनअू। रवाहुल बुखारी। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नमाज यानी नवाफिल और सुन्नतें और तहज्जुद कुछ नमाज अपने घरों में अदा करने के हवाले से फ़रमाया कि वहाँ घरों में अदा किया करो और उन्हें कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। हज़रत आयशा, दूसरी हदीस के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अनहुमा ये फरमाते हैं कि इन दोनों ने, यानी ये बात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों ने ये बात फरमाई कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वक्त था, यानी मरज़ुल मौत में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक चादर डाली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने चेहरे के ऊपर ले लेते थे। और फिर जब घबराहट होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने चेहरे के ऊपर से हटा देते थे। और उसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो कि उन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों को इबादत गाह बना दिया। तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इन अफ़ाल से अपनी उम्मत को ख़बरदार कर रहे थे। तो यानी मरज़ुल मौत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तंबीह की उम्मत को कि कहीं मेरे पर्दा फरमाने के बाद तुम जो है यानी मेरी कब्र को भी और मेरे रोज़े को भी कहीं इबादत गाह ना बना लो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर जो बाब बांधा है वो है बाबो कराहियत सलात फ़िल मकाबिर,
यानी कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने की कराहियत। इमाम बुखारी ने इसके नीचे जो हदीस लाई है उसमें फरमाया कि आप अपने घरों में जो है ना कुछ नमाज अदा कर लिया करो और घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। यानी यहाँ पर जो है ना इस मौके पे हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ये लिखते हैं कि इसका एक मतलब तो यह है कि तुम अपने घरों में मुर्दों को दफनाने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। यानी आजकल भी हमारे इलाकों के अंदर बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जिनके घर जो है ना बड़े बड़े होते हैं और वो अपने रिश्तेदारों को आम कब्रिस्तानों के अंदर दफनाने के बजाय अपने घर के अंदर ही जो है ना वो मकबरा बना लेते हैं और अपने रिश्तेदारों की कब्रें घर के अंदर ही रखते हैं। तो फरमाया कि इसमें हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि इस हदीस का एक मतलब ज़ाहिरी तौर पर यह भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों को कब्रिस्तान बनाने से मना फरमाया कि घरों में जो है ना मुर्दों को मत दफनाओ। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम शरीफ की एक हदीस इसकी सराहत भी करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। और इस हदीस का ज़ाहिरी माना यह है कि अपने घरों में मुर्दों को दफनाने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। जबकि इस ऊपर वाली हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी कुछ नमाज जो है वो यानी अपने घरों को कब्रिस्तान के साथ तशबीह न दो कि जिस तरीके से कब्रिस्तान के अंदर मुर्दे पड़े रहते हैं और कोई इबादत नहीं करते, न कर सकते हैं और न ही कोई जिक्र अस्कार कर सकते हैं, तो तुम अपने घरों को जो है ना कब्रिस्तान की मुशाबियत न बनाओ, बल्कि कुछ नमाज में से कुछ हिस्सा जो है अपने घर के अंदर अदा करो। यानी उसमें नवाफिल हैं, सुन्नतें हैं, तहज्जुद है, ताकि आपके बच्चे और आपके घर वाले जो है वो उससे मानूस हो जाएं कि नमाज कैसे पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। तो यानी यहाँ पर जो है ना इस हदीस में दूसरी बात जो हमारे सामने आती है वो मकामात जहाँ पर नमाज पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और इस हदीस के अंदर जो है ना यानी मरजुल मौत का तस्करा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्तराब की हालत में थे, तकलीफ़ में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चादर डाली हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको चेहरे के ऊपर ले लेते थे। लेकिन जब इस्तराब और घबराहट ज़्यादा होती थी तो आप चेहरे के ऊपर से चादर को हटा देते थे। और फिर फरमाया उसी इस्तराब की हालत में और नज़र की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला यहूद और नसारा पे जो है ना लानत फरमाए कि उन्होंने यानी एक इस हदीस के अंदर तो आता है कि उन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों को जो है ना अपने अम्बिया की कब्रों को इबादतगाह बना लिया था, मसाजिद बना लिया था। तो दूसरी हदीस के अंदर आता है कि अपने अम्बिया और सुलहा की जो है वो यानी कब्रों को जो है ना उन्होंने इबादतगाह बना लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उम्मत मुस्लिमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तंबीह को याद रखा हुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस को मुसलमानों ने जो है वो यहूद और नसारा की तरह जो है ना इबादतगाह नहीं बनाया। मुसलमान वहाँ पर जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और खुलफाए राशिदीन को जो है ना सलाम कहते हैं और वहाँ पे दुआ करते हैं और फिर खड़े होकर जो है ना अल्लाह को याद करते हैं, दुआएं करते हैं। इस हदीस से एक मुकाम का तस्करा तो ज़ाहिर इस हदीस के अंदर हो गया कि कब्रिस्तान के अंदर जो है ना नमाज़ पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकबरों के अंदर नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया। लेकिन अगर मजमूए अहादीस का मुताला किया जाए तो उसमें एक हदीस हमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस हमारे सामने आती है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मुकामात का तस्करा किया। कहा कि इन 7 मुकामात पर नमाज़ पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। कहा कि उसमें बैतुल खला है, ज़ाहिर है वहाँ गंदगी होती है। इसी तरीके से न कमीला का मतलब ये है मज़बा खाने, जहाँ पर जानवर ज़बह किए जाते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ खून है, गंदगी है, गोबर है, सारी चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं। तो ऐसे जो है ना मज़बा खाने कमीला जिसको कहा जाता है अरबी में, तो वहाँ पर जो है ना नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया। इसी तरह मकबरे के अंदर जो है ना नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया कि जिसमें सामने कब्रिस्तान हो या सामने कब्र आ जाती हो तो ऐसी जो है ना मुकाम पे नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया। इसी तरीके से आम रास्ता जो गुजरगाह है जहाँ से आम लोग गुजरते हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं, ऐसे मुकाम पर जो है ना नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया। हम्माम के अंदर नमाज़ पढ़ने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और जैसे कि अभी हमने कल परसों हदीस के अंदर मुताला किया कि ऊँटों के इस्तबल के अंदर नमाज़ पढ़ने से मना किया, क्योंकि जब तक ऊँट बांधा हुआ नहीं होगा और उसको जो है ना बिठाया हुआ नहीं होगा तो उस वक्त तक जो है ना, चूँकि ऊँट मस्ती के अंदर होते हैं, एक नहीं होते कई ऊँट होते हैं और वो मस्ती के अंदर होते हैं, तो ऐसे मुकाम पे जो है ना नमाज़ पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसी तरह बैतुल्लाह की छत के ऊपर खड़े होकर आप किस तरफ रुख करके इबादत करेंगे कि खाना काबा की तरफ रुख करके इबादत करने के लिए कहा गया है। लेकिन अगर एक आदमी छत के ऊपर खड़े होकर इबादत करता है तो किस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ेगा?
तो यानी ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जिसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 7 मुकामात का तज़किरा किया कि इन 7 मुकामात के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत करने से मना फरमाया। इसी तरीके से काजी अबू बकर अल अरबी जो हैं वो कहते हैं कि कुल 13 मुकामात हैं, 6 इसके अलावा भी हैं। तो उन्होंने फिर जो उन 6 मुकामात का तज़किरा किया है उनमें कहा कि ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ना कि मसलन बैतुल खला है या उसके दीवार के ऊपर जो है ना गंदगी लगी हुई है, या जैसे पंजाब के हमारे इलाकों के अंदर लोग जो है ना घरों की दीवारों पे जो है ना गोबर लेप देते हैं या उसकी टिक्कियाँ बना के लगा देते हैं। तो कहा कि सामने अगर गंदगी लगी हुई है तो ऐसे मुकाम पर जो है ना इबादत करना और नमाज़ पढ़ना ये भी मुनासिब नहीं है कि सामने दीवार के ऊपर गंदगी जो है ना वो नजासत लगी हुई हो। इसी तरह गिरजे के अंदर नमाज़ पढ़ना, जैसे अभी हमारे वज़ीर साहब ने, साबिक वज़ीर साहब ने कहा, आसिफ साहब ने, कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि मैं गिरजों के अंदर जाके जो है ना मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज के अंदर जहाँ पे मुजस्मे रखे हुए हों, तस्वीर बनी हुई हों, और उन गिरजों के अंदर जाके कोई कहे कि मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज में मना किया है। इसी तरीके से यहूद की जो इबादत गाहें हैं उनके अंदर, इसी तरीके से इंसान और किबले के दरमियान अगर मुजस्मे और तस्वीर लगी हुई हों, इन मुकामात पर, ऐसे मुकामात पर नमाज़ पढ़ने से मना किया गया है। इसी तरीके से दारुल अज़ाब, यानी वो मुकामात जहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ, लोगों को जो है ना ज़मीन के अंदर दसा दिया गया, या कौमों के ऊपर पत्थर पर जो है ना नाजिल हुए, और ऐसे मुकामात के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन मुकामात के ऊपर अज़ाब नाजिल हुआ, इन मुकामात के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ने से मना किया है। इसी तरीके से अच्छा, वो गसब शुदा ज़मीन, कि एक आदमी ने किसी की ज़मीन गसब की हुई है, उस पर ना मस्जिद बन सकती है, ना वक्फ हो सकती है, और ना ही वहाँ पर इबादत की जा सकती है। गसब शुदा ज़मीन के ऊपर भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। इसी तरह फ़ुक़हाए उम्मत ने कुछ यानी मज़ीद जगहों का भी तज़किरा किया है कि जहाँ पर कहा कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। मसलन एक आदमी सोया हुआ है और वो सामने है, और एक आदमी दूसरा जो है ना उसके सामने सजदा कर रहा है, तो इस जगह से भी मना किया गया है। या एक आदमी जैसे मुसल्ले पे बैठा हुआ है और उसका रुख नमाजी की तरफ है और बिल्कुल दूसरा उसके सामने सजदा कर रहा है, तो यानी, या फिर एक आदमी बातें कर रहा है और दूसरा उसके सामने सजदा करके नमाज़ पढ़ रहा है, तो यानी ऐसे फ़र्द के सामने से भी नमाज़ पढ़ने से मना किया है। इसी तरीके से मस्जिद ज़रार वाली जो जगह है उस पर भी नमाज़ पढ़ने से मना किया है, जिसको मुनाफिकीन ने तामीर किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उसको गिरवा दिया था। फिर इसी तरीके से जो है ना, यानी वो मुकामात जिनके ऊपर उम्मत के अंदर जो है ना कुफर का फतवा उनके ऊपर लग गया हो। मिसाल के तौर पर अभी कादियानियों के ऊपर जो है ना हमारी पार्लियामेंट ने जो है ना फतवा लगाया हुआ है कि ये काफिर है, क्योंकि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन नहीं मानते। तो इसलिए जो है ना उनके ऊपर जब पार्लियामेंट ने कुफर का फतवा लगा दिया है, तो फिर उसके बाद उनके इबादत खानों के अंदर जाके कोई मुसलमान जो है नमाज नहीं पढ़ सकता। तो कहा कि उम्मत ने जिन लोगों के ऊपर कुफर के फतवे लगा दिए हों उनके माबद खानों के अंदर जाके नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से कुल 17 ये मुकामात बनते हैं जहाँ पर जो है मना किया गया है कि इन मुकामात के ऊपर जाके नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इस हदीस के अंदर अगरचे एक मुकाम का मकबरे का था कि मकबरे के अंदर जो है ना नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, और तो यानी इस तरीके से कुल ये 17 मुकामात बनते हैं। इन तमाम मुकामात के ऊपर नमाज पढ़ने की ममानियत क्या है? वहाँ शैतान के डेरे डले हुए होते हैं, गंदगी होती है, गलाजत होती है, और वहाँ पे मुजस्मे होते हैं, तस्वीर होती हैं। तो ये मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर शयातीन के डेरे होते हैं और उनके असरात ज़्यादा होते हैं। तो जो है ना, जैसे वो मुकामात जहाँ पर जो है ना अल्लाह का अजाब आया है, तो ये वो सारे मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर शयातीन जो है ना उनका डेरा है और बसेरा है। तो ऐसे मुकामात के ऊपर जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा से तबूक की तरफ जा रहे थे, तो मुकाम हिजर पे जब पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो मुकाम है जहाँ पर कौम आद और समूद के ऊपर यानी उनके मुकामात की जगह है, और यहाँ से जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर ठहरे नहीं और कहा कि जल्दी से यहाँ से चलें। इसी तरीके से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बाबल की तरफ जाते थे तो उन मुकामात के ऊपर भी जो है यानी वो नमाज नहीं पढ़ते थे। तो यानी वो तमाम मुकामात थे ये वाले जहाँ पर यानी बदशगुनी लेते थे। एक जगह एक मुकाम ऐसा था कि जहाँ पर फजर की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सफ़र के अंदर जो है ना वो कज़ा हो गई। तो उस सफ़र की नमाज जब वो कज़ा हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ शैतान का जो है ना असर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम वहाँ से चले और आगे जाके जो है ना यानी एक जगह पर रुके और फिर वहाँ पर अजान दी गई, अकामत कही गई और नमाज़ पढ़ी गई। तो इस तरीके से जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुकामात पर नमाज़ पढ़ने से मना किया, और उस वजह से कि यहाँ पर शयातीन का डेरा होता है।
इस हदीस में यहूद और नसारा दोनों के ऊपर अल्लाह ताला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। तो यहूद तो ज़ाहिर है उन्होंने अम्बिया को कत्ल भी किया और फिर उनकी जो है ना कब्रों को जो है ना इबादत खाने भी बनाए। लेकिन नसारा के बारे में जो कहा कि नसारा तो ईसाई हैं और वो ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तो कोई यानी पैगंबर गुजरा भी नहीं है, नबी गुजरा भी नहीं है, तो और फिर ख़ुद ईसा अलैहिस्सलाम का जो है ना अपना मकबरा भी नहीं है, उनको तो ज़िंदा अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया आसमानों की तरफ। तो ईसाइयों के ऊपर क्यों लानत की गई? तो दूसरी हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये यहूद और नसारा के ऊपर लानत इसलिए है कि इन्होंने जो है ना यानी अपने अम्बिया और अपने सुलहा की कब्रों के ऊपर जो है ना मकबरे बना दिए थे। तो यानी ईसाइयों के ऊपर जो है ना जो लानत की गई है वो इस वजह से कि उन्होंने अपने उम्मत के सुलहा के ऊपर जो है यानी उनकी मकबरों के ऊपर जो है ना मुजस्मे रख दिए और इबादत खाने बना दिए। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पे यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि उम्मत मुस्लिमा जो है ना इस फितने से बची हुई है। लेकिन बहरहाल पूरी उम्मत में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं कि जो अपने अपने इलाकों के अंदर जो है ना उन्होंने मज़ारात बनाए हुए हैं और उनके साथ मसाजिद बनाई हुई हैं, या बाज़ मसाजिद ऐसी हमने देखी हैं जिनके अंदर जो है ना वो मकबरे हैं और कब्रें हैं। तो यानी ऐसे मुकामात पर ख़ुद उलमाए बरेलवी जो हैं, जो सिका उलमा हैं, वो ऐसी जो चीज़ें जो है ना हमारी उम्मत के अंदर मौजूद हैं वो उनको ख़ुद मना करते हैं कि ऐसी लगवियात से अपने आप को बचाया जाए। और अगर कोई जाके सजदा करता है, कब्र के ऊपर सजदा करता है, तो ऐसे मुकामात पे जो है ना ख़ुद उलमाए बरेलवी जो है ना इसकी मुखालिफत करते हैं। तो उम्मत के अंदर सिर्फ एक ये तबका ऐसा है कि जो यानी कब्रों के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे जो है ना बैठ जाते हैं। तो बहरहाल इस यानी इस पूरी जो है ना यानी इस पे तो बहुत तफसीली बहस है, हम इस बहस में नहीं पढ़ते, लेकिन बहसीत मजमूई जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा यानी उन्होंने अम्बिया और सुलहा की जो है ना कब्रों को ज़्यादा मकबरे नहीं बनाया हुआ और उसके ऊपर मस्जिदें नहीं बनाई हुई। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे कि हम इन तमाम चीज़ों से जो है ना महफूज रहें। और अगर कहीं उम्मत के अंदर कोई चीज़ ऐसी मौजूद भी है तो ख़ुद उलमाए बरेलवी जो है ना वो हमारे इन लोगों को बताते भी हैं कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना, ये शरीयत के मुताबिक है और ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो जब वो ख़ुद कहते हैं तो फिर हमारे उस मसलक के जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपने सिका उलमाए इकराम की इस बात को मानें और उसके ऊपर अमल दरामद करें। और अल्लाह ताला से बहसीत मजमूई हम जो है ना इस बात से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तंबीहात से बचने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें नेकी की तरफ आगे बढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। और हम मस्जिदों में, इबादत खानों में जाके जो है ना वहाँ पर इबादत करें, मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदों को तामीर करें और वहाँ जाके इबादत करें। तो अल्लाह ताला हमें इन मुकामात पर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से फ़ुक़हाए उम्मत ने कुल 17 मुकामात को मुतय्यन किया है कि इन 17 मुकामात के ऊपर जो है ना उम्मत को और मुसलमानों को जाके नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें इन मुकामात पर इबादत करने से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।